अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसीम हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात। अंदर की बात जो है वो आप बाहर आ चुकी है। आप देख रहे हैं मरी का मौसम कैसा है, कितने स्याह फंस चुके हैं और सबसे जो परेशानी वाली बात जो है कि बहुत सारी अमवात हो चुकी हैं। ये अमवात क्यों हुई और इसका जिम्मेदार कौन है, आज आपके साथ वो सारी डिटेल शेयर करेंगे। इस वक्त आपको पता है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का एक विजन है कि मैंने सियाहत को फ़रोग देना है, वो दे भी रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए कि साथ साथ एहतियाती तदाबीर बिल्कुल नहीं हो रही। ये एक मिशन था कि लोग सियाह बाहर से भी आएंगे, पाकिस्तान से भी आएंगे, और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सियाहती मकामात मरी और इससे मुल्हका इलाकों में जो शदीद बर्फबारी और रास्ते के पास गाड़ियों में फंसे अफराद की हलाकत पर दुख का इजहार करते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया है। ये तहकीकात उस वक्त तक क्यों नहीं सोची गई? अब देखिए, जब भी कोई ऐसा रेनी सीज़न आता है हम फौरी कैंप लगाते हैं डिफरेंट जगहों पे, हम उसकी जो हफाजती इक़दाम करते हैं और रेस्क्यू जो टीमें वो तश्कील दी जाती हैं। लेकिन आपको पता था कि इससे पहले पिछले वीक में हमारे वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब फरमा रहे थे कि लाखों लोग जो है वो मरी की तरफ जा रहे हैं और उस वक्त भी को 5 से 10 हज़ार जो गाड़ियाँ एंटर हो चुकी हैं। जब इनको पता था तो एहतियाती तदाबीर तो होनी चाहिए थी ना, इनको मुकम्मल तौर पर उस एहतियाती तदाबीर के साथ इनको दाखिल होने देना चाहिए था। स्याह जो है देखिए, जो सारी फैमिलीज़ हैं वो मौसम अच्छा होता है, अपने बच्चों के साथ, अपनी बेटी बहनों के साथ, फैमिलीज़ के साथ लोग एंजॉय करने जाते हैं। लेकिन जब वहाँ पर इतनी लाखों की तादाद में गाड़ियाँ एंटर हुई और हो रही हैं तो हुआ क्या, साथ ही मौसम आपके सामने सर्द हो गया, बर्फबारी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई और रास्ते बंद कर दिए। नुकसान इतना ज़्यादा हो गया, अभी तक कुछ इतलात आ रही हैं उनके मुताबिक 19 अफराद जो हैं उनकी अमवात हो चुकी हैं। लेकिन वो जो हैं जिन्होंने सुना है, जिन्होंने बताया है, लेकिन अंदर अमवात की तादाद बहुत ज़्यादा है। बड़े मासूम से ये फूल से चेहरे, प्यारी प्यारी ये गुड़िया, हमारी बेटियाँ, हमारे बच्चे, ये सब वहाँ पर फंसे हुए हैं। बहुत सारी अमवात आपके सामने नज़र आ रही हैं। तो हमें तो दिल नहीं कर रहा कि मैं अपने इसमें फुटेज भी चलाऊँ, लेकिन इतनी खूबसूरत और जो माहौल था उसको खौफनाक बना दिया गया। इसमें सारी की सारी जो मैं समझता हूँ नाहली हुकूमत की थी। और एक तरफ कहा गया है कि ये सब कुछ जब NDMA ने कह दिया, NHA ने कह दिया कि हालात बहुत ख़राब होने जा रहे हैं, मौसम की बहुत ज़्यादा तब्दील हो रहा है, तो एटलीस्ट उनको उस तरह से रोकते या क्योंकि ऐसी स्ट्रेटजी, ऐसी प्लानिंग बनाते कि वहाँ जाते हुए लोगों का एक अपना एक सिस्टम के साथ दाखिल होते और वापस आ जाते। अब बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया, शदीद बर्फबारी के बाद सैकड़ों गाड़ियाँ गुज़श्ता 24 घंटों से फंसी हुई हैं, जिसके नतीजे में अब तक मुतअद्दिद अफराद के हलाक होने की तस्दीक हो चुकी है। अमदादी कामों में मसरूफ़ रेस्क्यू 1122 के ज़िले एमरजेंसी ऑफिसर की जानिब से जो जारी बयान में हलाक होने वाले अफराद की तफसीलात जारी की गई हैं, इसके मुताबिक अब तक बच्चों और ख़वातीन समेत 20 अफराद हलाक हो चुके हैं। कुदरती आफात से निपटने के कौमी इदारे NDMA के चेयरमैन का कहना है कि आर्मी और FC एहलकार इलाकों में फंसे अफराद को निकाल रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक ज़्यादातर अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम उन्होंने यह भी कहा है कि इस वक्त उन्हें बड़ी मशीनरी पहुँचाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानब वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी के मुताबिक मरी एक्सप्रेस वे को क्लियर कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि लाखों की तादाद में लोग 48 घंटों से भी कम वक्त में इन इलाकों में पहुंच गए हैं। अरे बाबा, अगर पहुंच गए हैं या पहुंच रहे थे तो तब सोचना तो चाहिए था। एक तरफ आप कह रहे थे कि जनाब कहाँ गुर्बत है, देखें मरी में कैसे लोग जा रहे हैं। अब हम देखें उन गुर्बत गरीबों को देखें या उन गरीबों को देखें जिनको जान के लाले पड़े हुए हैं, सर्दी में फंसे हुए, अपने बच्चों के साथ फंसे हुए हैं। आपका कोई बच्चा, कोई रिश्तेदार वहाँ पर जाया हो तो आपको एहसास हो कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। इस टाइम सोशल मीडिया पर जिस वीडियोज़ वायरल हो चुकी हैं, दिल खून की आंट शुरू हो रहा है। दूसरी तरफ जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं इमरान खान ने एक ट्वीट में इस हादसे पर दुख का इजहार करते हुए कहा, क्या ये एक ट्वीट काफ़ी है? एक जान के बदले में एक ट्वीट काफ़ी है? देखें, आप चूँकि हमारे बाप भी हैं, आप कहते हैं ना जो हुक्मरान होता है वो बाप की मानंद होता है, तो मरी के रस्ते में सियाह की मौत पर नहायत मौसम और दिल गिरफ्तार उनका कहना, ज़िला इंतज़ामिया खातरखा तैयार ना थी। गैर मामूली बर्फबारी और मौसमी हालात को मलहूज़ खातर रखे हुए बगैर लोगों की बड़ी तादाद में आमद ने आ लिया। इससे कबल पंजाब हुकूमत के तर्जमान हसन खावर ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हुए बताया था कि मरी के लिए रेस्क्यू टीमें अटक और रावलपिंडी से रवाना की गई हैं। उनका कहना था कि सियाहों की हलाकतों के वाक़े की इंक्वायरी होगी और किसी की गफलत पाई गई तो कार्रवाई की जाएगी। हसन खावर का कहना था कि मरी में हालात से निपटने के लिए फ़ौज और रेंजर से मामला तलब की गई है। नीज़ खुराक, पेट्रोल और डीजल ले जाने वाली गाड़ियों को मरी ले जाने की इजाज़त दे दी गई है। वज़ीर पंजाब ने फैसला किया है कि मरी और मुल्हका इलाकों में सरकारी इमारतों और गेस्ट हाउसेज को खोल दिया जाएगा ताकि मरी में फंसे लोग वहाँ पनाह ले सकें। मरी और मुल्हका इलाकों को आफत ज़दा करार दे दिया है। पंजाब हुकूमत के तर्जमान हसन खावर सवाल किया गया कि अमवात का जिम्मेदार कौन है, तो उनका कहना था कि जिस हुकूमत के दौर में हादसा हो, बहरहाल हुकूमत को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एंड न्यूज़ को मरी से हासिल होने वाली एक वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि एक गाड़ी में कुछ बच्चे और बड़े अफराद बेसुध पड़े हैं जिनको कोई हरकत नहीं कर रहे। इस तरह मरी में फंसे हुए एक सियाह को तैयार करता वीडियो में एक शख्स बता रहा है कि गाड़ी में मौजूद ये लोग सर्दी के बायस हलाक हो गए हैं। पाकिस्तानी फ़ौज के शुबा तलक़ात अमा के जारी किए जाने वाले बयान में कहा गया है कि मरी में फ़ौजी दस्ते सिविल इंतज़ामिया की इमदाद में मसरूफ़ हैं और मरी डिवीज़न के दस्ते ट्रैफिक में फंसे लोगों को निकालने में मदद फराहम कर रहे हैं। बयान में यह भी बताया गया है कि मरकज़ी शहरों को खोलने के लिए आर्मी इंजीनियर भी पहुँच गए हैं।
और डिवीज़न की तमाम मशीनरी रोड खुलवाने में मसरूफ़ है। ICPR के बयान के मुताबिक फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन जो FWO है कि एहलकार मशीनरी के हमारा रोड खुलवाने में मदद फराहम कर रहे हैं। हफ्ते की सुबह एक वीडियो पैगाम में शेख रशीद ने कहा कि मरी जाने वाले रास्ते पर इस वक्त भी 1000 गाड़ियां फंसी हुई हैं और अमदादी कार्रवाइयों के लिए FC रेंजर और फौज के जवानों की मदद हासिल कर ली गई है। एक वीडियो बयान में इनका कहना था कि अब तक ऐसे 16 से 19 अफराद की हलाकत तस्दीक हुई है जो अपनी गाड़ियों में फंसे हुए थे। वज़ीर दाखिला ने हलाक शुदगान के बारे में मजीद तफसीलात फराहम नहीं की। ताहम इनका कहना था कि बाकी सड़क पर फंसे बाकी अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है। उधर हुकूमत पंजाब के ट्विटर हैंडल पर जारी बयान में कहा गया है कि मरी और मलहका इलाकों में तमाम रेस्ट हाउसेज और सरकारी इदारों को सियाहों के लिए खोल दिया गया है। गुज़श्ता रोज़ शदीद बर्फबारी और इसकी वजह से पाकिस्तान में सियाहों में मरी और गलियात जाने से आर्जी तौर पर रोक दिया गया था। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने जुमे के शाबी बयान में कहा था कि राज्य की वजह से सियाहों को मरी और गलियात जाने से आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। जबकि इस्लामाबाद जहाँ से अक्सर सियाह होकर गुजरते हैं कि डिप्टी कमिश्नर ने भी ऐसा ऐलान किया। दूसरी जानब से मरी और गलियात के सफर के हवाले से मरी के ट्रैफिक पुलिस ने भी खबरदार किया है। जुमे को मरी ट्रैफिक पुलिस की जानब से जारी होने वाले एक रेड अलर्ट में कहा गया है कि अगले 4 से 6 घंटों में बदतरीन सूरत मुतवक्किल। अलर्ट के मुताबिक मरी गुजरात में शदीद बर्फबारी और 50 से 75 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं मुतवक्के हैं, जिनसे दरख्तों पर बर्फ जमा होने और उनके गिरने का खदशा है। जब ये खदशा था और पता था कि ऐसा ही होना है तो इसकी एहतियाती तदबीर करना मेरा काम तो नहीं था, ये काम इंतज़ामिया का था, ये काम हुकूमत का था। मुझे तो उन मासूम बच्चों को देख के आ रहा है जो बड़े खुशी से वो अपने इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस विंटर्स जो कलेक्शन लेके गए थे, इंजॉय कर रहे थे अपनी फैमिली के साथ। उन्हें क्या पता था कि ये आज हमारा आखिरी टूर होगा। एक बड़ी अजीब और बड़ी हैरान वाली परेशानी वाली वीडियो मैंने देखी। उसमें एक बाप अपनी बेटी के साथ ये बात करते हुए पाया गया कि बेटा आपको यहाँ का मौसम कैसा लग रहा है। तो बेटी बड़ी मासूम से बताती है, बेटा बाबा मेरा यहाँ से जाने को दिल नहीं कर रहा। और उससे क्या पता था ये अल्फाज उसके सच साबित होंगे। आज वो हमारी बेटी, इस मुल्क की बेटी, पाकिस्तान की बेटी वहाँ पर मौजूद है, उसकी डेड बॉडी, उस पूरी फैमिली की वहाँ मौजूद हैं। और जिस तरह की वीडियोज़ हम देख रहे हैं, तौबा तौबा, हम खुद परेशान हो गए हैं। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। मैं कहता हूँ हुकूमत को चाहिए कि जब भी कोई ऐसा आपको पता है ये डिज़ास्टर आना है, ये माहौल होने हैं, तो इसके लिए अपनी तदाबीर को अख्तियार करें और स्पेशली उन रास्तों पर ऐसे कैंप्स बना दिए जाएँ। ऐसी आपके साथ इतने मुनज़्ज़म अंदाज में आपकी मशीनरी काम कर रही होती है तो कुछ ख्याल करें प्लीज़, उन जानों का भी ख्याल करें। ये ना देखें कि सियाहत से, टूरिज़म से बहुत पैसा आ रहा है, आना चाहिए, लेकिन साथ साथ इंसान की जो जान है वो बहुत कीमती है और ये एक बार ज़िंदगी मिलती है। और उसके लिए मैं समझता हूँ हमारे हुक्मरानों को होश के नाखिल लेना चाहिए और उनको अंदर की बात भी बतानी चाहिए जो उनके एडवाइज़र हैं, मशीर हैं, कि ऐसा हो सकता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना मैक्सिमम हो सकता है इन लोगों को सपोर्ट करें। जो वहाँ पे लोग हैं, जो उनके अप्रोच में लोग हैं, या वहाँ पे होटल्स हैं, रेस्ट हाउसेस हैं, गेस्ट हाउसेस हैं, उनको भी चाहिए कि फौरी तौर पर उनको रेस्क्यू करके वहाँ पर एक जगह दें, वहाँ पर रहें जितने दिन तक जब मौसम बेहतर नहीं होता, उनकी देखभाल करें ताकि हम बाकी जानों को बचा सकें। जी तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम अंदर की बात। और आखिर में अपने मेज़बान वसीम हसन को इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और लोगों के लिए दुआ कीजिए जो वहाँ पर मरी में इस वक्त फंसे हुए हैं। अल्लाह ताला सबका हामी और नासर। अल्लाह हाफिज़।